बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसके ज़रिए आपकी इनकम जो है टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्चुअल इनकम निकाल सकती हैं। तो इसके लिए आजकल इनकम टैक्स रिटर्न का दौर है और अपनी इनकम टैक्स आप इस अच्छे तरीके से फाइल कीजिए कि वो टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपकी डिटेक्शन निकाल के आपको शर्मिंदगी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी में ना डाले। तो इसके लिए कौन कौन से इंडायरेक्ट मेथड है, मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी उस पर करवा दिए हैं रिकॉर्ड, जिसमें ये बताया गया है सोर्सेज और एप्लीकेशन के आपके सोर्सेज क्या हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर दूसरा है बैंक डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट का। अब थर्ड मेथड मैं आपको ये बताने लगा हूँ, इसमें है यूनिट एंड वॉल्यूम के आप यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट मेथड टू वेरीफाई एंड कैलकुलेट द इनकम। कहाँ से आप इनकम इनडायरेक्ट मेथड के जरिए कहेंगे यूनिट एंड वॉल्यूम के कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं या कितना वॉल्यूम है प्रोडक्शन का या सेल का, जिसकी वजह से आपका जो ये टैक्स अथॉरिटी चेक कर सकती है कि किस तरह से आप टैक्स को बचा रहे हैं और अपनी इनकम अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट मेथड टू वेरीफाई एंड कैलकुलेट द इनकम यूनिट एंड वॉल्यूम मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज्ड व्हेन द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अवेलेबल बट हैव अ ऑपरेशनल डाटा अवेलेबल है लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं अवेलेबल। तो उसमें आप क्या करते हैं कि यूनिट प्रोड्यूस या सोल्ड कितने हुए हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। दिस इज़ अ कॉमन इन फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड क्रॉस चेकिंग ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट। तो आपका जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उसके लिए फोरकास्ट बजट करके ये एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जा सकता है, ये इनडायरेक्ट मेथड से निकाला जाएगा। तो इसलिए आप जब उन्हें रिटर्न अपनी ठीक फाइल की होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर सही नहीं की होगी तो फिर आपको परेशानी होगी। तो यूनिट बेस इनकम कैलकुलेशन के लिए इनडायरेक्ट मेथड जो यूज़ किया जाता है, दिस यूजेस पर यूनिट इकोनॉमीज़ के पर यूनिट पे क्या एक्सपेंस आ रहा है और पर सेल क्या है और कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं उससे टोटल निकाला जाता है। टू एस्टिमेट द प्रॉफिट इनकम फार्मूलाज, नेट इनकम कैसे है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें से माइनस करेंगे यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट और माइनस अदर कास्ट, तो पर यूनिट की आपकी नेट प्रॉफिट निकल आएगा। अब पर यूनिट प्रॉफिट निकल आया, टोटल यूनिट कितने डाले हैं उसकी आपको इनकम अनरिपोर्टेड इनकम भी उसमें निकल आएगी। फिर जब टोटल इनकम निकल आई तो यूनिट बेस इनकम कैलकुलेट इनडायरेक्ट मेथड का क्या तरीक़ेकार है कि टोटल यूनिट कितने सोल्ड किए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। जब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके टोटल सेल्स आ जाएगी, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका $60,000 जो है ये आपकी टोटल रेवेन्यू है, इन नेट इनकम है जिस पे आपने टैक्स देना था। अब आपकी अगर नेट इनकम जो है वो आपकी रिपोर्टेड इनकम से ज़्यादा होगी तो फिर आपका टैक्स गैप निकल आएगा और वो टैक्स गैप आपने पेनल्टीज़ के साथ जमा करवाना होगा। वॉल्यूम बेस्ड इनकम कैलकुलेशन इन डायरेक्ट मेथड्स में वॉल्यूम को अगर हम लें तो वो क्या होता है, दी फोकस ऑन टोटल सेल वॉल्यूम एंड यूज़ ऑफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है और टोटल सेल वॉल्यूम की बात करते हैं। इनका फार्मूला क्या होता है, नेट सेल होता है सेल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम जब निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी सेल्स वॉल्यूम। यूनिट्स में हमने 20,000 यूनिट किए हैं, सेलिंग प्राइस 50,000 है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो पर यूनिट है वो 20 रुपीज़ है। तो इस तरह से फिक्स कॉस्ट जो टोटल इतनी है तो आप कैलकुलेशन करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन की 20/20, ये टोटल $400,000 आ गए। फिक्स कॉस्ट आपकी इतनी है तो जब फिक्स कॉस्ट निकाली तो आपकी नेट इनकम जो है $100,000 जो है आपकी इनकम निकल आएगी। ये है वॉल्यूम बेस। मीन ये है कि एक यूनिट बेस और एक वॉल्यूम बेस इनडायरेक्ट मेथड्स ये हैं जो हमने यूज़ किए और उनसे एक्चुअल इनकम पे नेट इनकम पे आ गए। यूज़ ऑफ दीज मेथड्स कहाँ कहाँ ये मेथड होते हैं जी, यूज़ बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ये तो कंपनीज इंटरनली अपने लिए इस्तेमाल करती हैं कि उन्होंने बजटिंग और फोरकास्टिंग करनी होती है। एस्टिमेट फ्यूचर इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट यूनिट सेल एंड प्रोडक्शन के लिए ये कंपनीज यूज़ करती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेड प्रॉफिट, चेक वेदर रिपोर्टेड प्रॉफिट अलाइन विद द यूनिट कंस्ट्रक्शन के जो आपने यूनिट बनाया है क्या उसकी प्रॉफिट आ रहा है, ये भी कंपनीज अपने लिए करती हैं।
ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए कैलकुलेट हाउ मैनी यूनिट्स नीड्स टू बी सोल्ड टू कवर ऑल द एसेट या ऑल द कॉस्ट कवर करने के लिए कितना लगेगा, ये भी कंपनी अपने लिए करती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस असेस इम्पैक्ट ऑफ प्रायर वॉल्यूम चेंजेस ऑन द इनकम, ये करने के लिए भी कंपनीज खुद करती हैं। इसी तरह इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट जो है कंफर्म वेदर ऑपरेशन सपोर्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट आर नॉट, तो जो भी कंपनीज अपने इंटरनल कंट्रोल के लिए ये मेथड को यूज़ करती है। तो इसके अगर कंक्लूजन की हम बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड बेस ऑफ यूनिट एंड वॉल्यूम आर असेंशियल टूल फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। हेल्प टू वेरीफाई इनकम व्हेन डिटेल लेजर्स आर नॉट असेसेबल, जब डिटेल लेजर असेसेबल नहीं होते तो फिर ये यूनिट के वॉल्यूम और प्रोडक्शन से आके कर लेते हैं। और इसी तरह प्रोवाइड क्विक रीजनेबल एक्यूरेट इनकम एस्टिमेट बेस्ड ऑन द ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस की बेस पे एग्जैक्ट इनकम से इसको निकाला जा सकता है। लेकिन जी आगे आ रहा है व्हाट इज़ द नेट वर्थ मेथड। एक नेट वर्थ मेथड है, ये भी इनडायरेक्ट मेथड है जिसके ज़रिए से आपकी इनकम जो है वो एक्चुअल रिपोर्ट होती है। क्या नेट वर्थ मेथड इज़ एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल्स आर द बिजनेस इनकम व्हेन एक्यूरेट इनकम रिकॉर्ड आर मिसिंग अनरिलायबल, कि जब एक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग होता है तो फिर इसको इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह निकाला जा सकता है। तो इट्स कैलकुलेट्स इनकम बाय मेजरिंग द चेंज इन द नेट वर्थ, के टोटल नेट वर्थ जो है उसकी चेंज कितनी आई है ओवर द टाइम एंड एडजस्टिंग द अननोन एक्सपेंसेस एंड नॉन टैक्सेबल आइटम जो है उसको करते हैं एडजस्ट, तो फिर उसकी नेट वर्थ से इनकम निकाली जा सकती है। वाई यूज़ द नेट वर्थ मेथड, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? टैक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डिटेक्ट अंडर रिपोर्टेड इनकम जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिटर्न आपने ध्यान से फाइल करनी है। फोरेंसिक ऑडिट के लिए यूज़ होता है, इन फ्रॉड्स आर डिस्कवर्स द केसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रियल अर्निंग, और फाइनेंशियल ओवरसाइट के लिए फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स आर बिजनेस विद द इरेगुलर कैश फ्लो है तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। बिजनेस एवेल्यूएशन एंड एनालिसिस के लिए होता है व्हेन इनकम स्टेटमेंट्स आर मिसिंग आर इनएक्यूरेट हों, तो उसकी इनकम टोटल किस तरह से निकाली जाती है। तो फार्मूला क्या है जी नेटवर्थ इनकम निकालने का? नेटवर्थ इनकम इज इक्वल टू एंडिंग नेटवर्थ माइनस बिगिनिंग नेटवर्थ प्लस पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस नॉन टैक्सेबल इनकम वेयर, तो नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, पर्सनल एक्सपेंसेस, लिविंग कॉस्ट, टैक्सेबल एजुकेशन एट्सेट्रा, नॉन टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू गिफ्ट, इनहेरिटेंस, लोन एट्सेट्रा, जो आपको एसेट रिकॉन्सिलेशन में मिलते हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो हमने जब इनके किया नेटवर्थ मेथड्स की एग्जांपल तो एटम 1 ईयर और ईयर 2 में किया। टोटल एसेट्स पहले साल में 3 मिलियन थे और 300,000 थे डॉलर, और टैक्स ईयर 2 में 450,000 डॉलर थे, और इसी तरह टोटल लाइबिलिटीज़ जो थी वो $100,000 थी और दूसरे में 120,000 डॉलर थी। तो इस तरह से नेटवर्थ ऑफ एसेट लाइबिलिटीज़ का जब हमने डिफरेंस निकाला तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि टोटल जो है 330 में से जब हमने $200 उसमें से $100,000 मैंने किए तो $130 जो है उसकी वर्थ में चेंज आई है। तो इसमें हमने पर्सनल एसेट्स पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ऐड करने हैं, क्योंकि वो भी आफ्टर टैक्स जो इनकम है उसमें से आपने पर्सनल एक्सपेंसेस करने होते हैं, वो ऐड किए, और फिर सबट्रैक्ट करने होते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम अगर कोई थी तो गिफ्ट रिसीव किया आपने माइनस किया, तो नेट इनकम एस्टिमेट आपके पास जो आ गई वो $180,000 थी। तो ये इससे पता चला कि क्या आपने इस पे प्रॉपर टैक्स पे किया है या नहीं किया, ये इनडायरेक्ट मेथड है इसके लिए। तो अब हम अगर इसकी नेटवर्थ मेथड्स की समरीज में आएँ तो कंपोनेंट और अमाउंट जो है, चेंज इन नेटवर्थ इतनी है, पर्सनल एसेट्स इतने हैं, नेट इतनी है, तो एस्टिमेट जो है ये आपका टोटल आ गया। तो अब हम कंक्लूजन में आएंगे और बेनिफिट ऑफ द नेटवर्थ मेथड्स क्या हैं। अनकवर द हिडन इनकम, के किसी की हिडन इनकम है उसको अनकवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इवन व्हेन द इनकम इज़ डिसगाइज्ड और नॉट रिपोर्टेड, और इफेक्टिव ऑडिट टूल्स है यूज फॉर IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज एंड द ऑडिटर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यूजफुल फॉर लीगल काजेज, डिस्कवर्स द बैंकरप्सी, फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग एट्सेट्रा, इसके लिए इस्तेमाल होता है। और इंडिपेंडेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलाइज ऑन द एक्चुअल एसेट लाइबिलिटीज़ नॉट डिक्लेयर द प्रॉफिट है। जी थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको 3 इनडायरेक्ट मेथड्स बताए
कि जिसके ज़रिए इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो आपके ऑफिसर जो हैं वो आपकी एक्चुअल इनकम निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप रिटर्न फाइल करते हुए ट्रू एंड फेयर रिटर्न फाइल करें ताकि आप शर्मिंदगी, परेशानी और नुकसान से बच सकें। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।